बिहार में चुनाव की हवा बहने लगी है और दिल्ली से लेकर मोतिहारी तक विकास की आंधी उठी है। पीएम नरेंद्र मोदी मोतिहारी आए और साथ लाए 7200 करोड़ की सौगातें। ट्रेनें मिली, सड़कें मिली, मकान मिले, महिलाओं को लोन मिला और युवाओं को स्टार्टअप का मौका मिला। लेकिन सवाल यह है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले इतनी मेहरबानी आखिर क्यों? क्या ये असली विकास है या वोट का इन्वेस्टमेंट है? क्या इस बार मोदी की सौगात राजनीति फिर से एनडीए को सत्ता दिलाएगी? आज के इस शो में हम एक एक योजना का पोस्टमार्टम करेंगे। विकास की इस झड़ी के पीछे क्या राजनीति की बुनियाद और क्या जनता समझ पाएगी इस गिफ्ट पैकेज का असली एजेंडा? आइए जानते हैं। चुनावी साल है, एनडीए की तैयारी जोरों पर है और इसी कड़ी में बिहार को मिले इतने बड़े तोहफे ने राजनीति से लेकर आम जनता तक हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या ये विकास की नई बुनियाद है या चुनावी मिठाई है? तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या क्या ऐलान हुआ और कितनी सौगातें बांटी गई। पीएम मोदी ने अपनी रैली में कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। कुछ निवेश 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। इसमें रेलवे, सड़क, मछली पालन, ग्रामीण आवास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। चलिए एक एक करके सारी योजनाएं समझते हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पीएम ने 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। राजेंद्र नगर पटना से दिल्ली, मोतिहारी से दिल्ली, वहीं दरभंगा से लखनऊ और मालदा टाउन से लखनऊ। ये ट्रेनें सस्ती, आरामदायक और तेज होंगी। इसका मकसद छोटे शहरों को मेट्रो शहरों से जोड़ना और यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। बिहार में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आएगा। आज बिहार में रोड, रेल, हवाई यात्रा और जलमार्ग, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही। मोतिहारी में NH 319 और आरा बाईपास को 4 लेन बनाने का काम शुरू होगा। इसके लिए 820 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। वहीं दरभंगा में STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और पटना में IT इंक्यूबेशन सेंटर की नींव रखी गई है। इसका मकसद युवाओं को स्टार्टअप, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने का मौका देना है। प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की कोशिश में एक बड़ा कदम के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मंजूर मत्स्य विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया है। वहीं मत्स्य संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत क्या क्या आता है आइए जानते हैं। जैसे कि मछली पालन इकाइयां, हैचरी यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज, ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग। इससे ग्रामीण रोजगार और फूड प्रोसेसिंग सेंटर को ताकत मिलेगी। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्के घर दिए हैं। वहीं ग्रामीण आवास योजना,
इस योजना के तहत गरीब, बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि 40,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को 162 करोड़ सीधे खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। 12,000 परिवारों को मकान की चाबी दी गई है। वहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 61,500 महिला स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपए के बैंक लोन दिए गए हैं। महिलाएं अब अपना कारोबार शुरू कर सकेंगी, जैसे कि अचार पापड़ यूनिट्स, ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर वगैरह। तो आप सभी को मैंने लगभग सारी योजनाएं बता दी है, लेकिन सवाल वही है, बिहार चुनाव से पहले इतनी सौगात आखिर क्यों? तो बता दें कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मोदी सरकार को बिहार में माहौल बनाना है, जनता को दिखाना है कि काम हुआ है, वादे पूरे हुए हैं और जो रह गया है उनके लिए बड़ी योजनाओं की झड़ी लगा दी गई है। अमृत भारत ट्रेन, नए NH, IT हब, ग्रामीण मकान, महिला सशक्तिकरण, ये सारे प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पर दिखाई देने वाले वादे हैं, ताकि एनडीए आगे चलकर कह सके हमने कहा था, हमने किया है। वहीं पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक ही मंच पर थे। सांकेतिक रूप से ये एनडीए की एकता और मिशन बिहार का संदेश था। जनता को दिखाना था कि हम साथ हैं और बिहार के लिए तैयार है। ग्रामीण मकान, मछली पालन, महिला समूह से ये सब सीधे ओबीसी, ईबीएस, SC, ST और महिला वोट बैंक को टारगेट करते हैं। यानी हर स्कीम के पीछे एक राजनीतिक गणित भी छुपा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च, इतना बड़ा निवेश और एक हाई प्रोफाइल रैली, इससे विपक्ष को चुनावी रणवे पर दबाव महसूस हो रहा है। ये दिखाने की कोशिश है कि सरकार विकास के एजेंडे पर है, बाकी सिर्फ आरोप लगाते हैं। तो कुल मिलाकर मोतिहारी की ये रैली सिर्फ भाषण नहीं थी, एक बड़ा संदेश था। चुनाव से पहले बिहार में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इरादे तीनों का संगम दिखा। अब देखना ये होगा कि क्या ये योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।